दोस्तों, जापान नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एनीमे, टेक्नोलॉजी और आए भी क्यों ना, जापान एक बुद्धिमान लोगों वाला देश है। लेकिन आज हम आपको ऐसे जापानीज किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी टीचर को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। तो आइए समझते हैं तत्सुया इचिहाशी नामक किलर की कहानी, जिसने जेल में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाए। इस कहानी की पहली मुख्य किरदार है लिंडसे एन हॉकर। लिंडसे का जन्म 30 दिसंबर 1984 में हुआ था। वह इंग्लैंड की रहने वाली थी। जन्म के बाद उनका परिवार कोवेंट्री शहर में शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। लिंडसे होकर पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण उनका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में होता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि लिंडसे ने पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ले रखी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह लाइफ में कुछ नया करना चाहती थी, जिसके लिए लिंडसे जापान आई और उन्होंने जापान के कई इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू दिए। फाइनली उनका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट नोवा में हो जाता है और साथ में रहने के लिए किराए का घर भी मिल जाता है, जहां उनके साथ 2 और विदेशी महिलाएं रहती थीं। लिंडसे का परिवार और बॉयफ्रेंड अभी भी इंग्लैंड में ही थे, जिनसे वह ईमेल, स्काइप और फ़ोन द्वारा कांटेक्ट में थीं। एक दिन लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड को बताती हैं कि उनकी मुलाकात एक तत्सुया इचिहाशी नामक लड़के से हुई है, जो कि उनका स्टूडेंट भी है। तो बात कुछ ऐसी है, एक बार जब लिंडसे ट्रेन से सफ़र कर रही थी, तब उनके पास एक लड़का आता है जो उनसे कहता है, मेरा नाम तत्सुया इचिहाशी है और आप मेरी टीचर हैं। दोस्तों, यही है इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार। पर लिंडसे उससे कहती है, मगर तुम तो मुझे याद भी नहीं हो। तब तत्सुया लिंडसे से कहता है, आप मुझे इंस्टीट्यूट में तो पढ़ा ही रही हैं, क्या आप मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे सकती हैं? मगर लिंडसे समय का हवाला देकर तत्सुया को मना कर देती हैं, जिस पर तत्सुया बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, एटलीस्ट आप मुझे हफ्ते में 2-3 घंटे की ही क्लास दे दिया करें। और वह घंटे का $35 भी ऑफ़र करता है, जिस पर लिंडसे मान जाती हैं। बस वह तत्सुया से कहती हैं कि क्लास मैं तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि किसी और जगह लूँगी। आखिर में ये डिसाइड होता है कि उनकी क्लास शहर के एक बड़े कैफ़े में होगी। उसके थोड़ी ही देर बाद लिंडसे का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाती हैं। पर जब लिंडसे साइकिल से घर की ओर जा रही होती हैं, तब वह देखती हैं कि वही लड़का उनका पीछा भी कर रहा है। जैसे तैसे लिंडसे अपने घर पहुंचती हैं और उनके पीछे पीछे तत्सुया भी उनके घर पहुंच जाता है। तत्सुया लिंडसे का पीछा करके उनके घर पहुंचने के बाद लिंडसे से कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। तब लिंडसे उससे कहती हैं, चलो माफ़ किया, अब जाओ। तब तत्सुया लिंडसे से कहता है, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे सकती हैं? उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लिंडसे तत्सुया को अपने घर ले आती है, जहां वो अपनी रूममेट्स को बताती हैं कि तत्सुया उसका स्टूडेंट है और खुद पानी लेने चली जाती। इतने में ही तत्सुया एक कागज़ पर लिंडसे की एक रफ ड्राइंग बनाता है, जिसके नीचे वो अपनी ईमेल आईडी, स्काइप आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखता है। अब तक लिंडसे पानी लेकर आ चुकी होती हैं और तत्सुया पानी पीकर लिंडसे से ये कहकर चला जाता है कि वादे के मुताबिक कल वो उसकी क्लास लेने आ रही हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको तत्सुया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ। तत्सुया का जन्म 5 जनवरी 1979 में हुआ था। उसकी माँ एक डेंटिस्ट थी तथा पिता भी शहर के जाने माने डॉक्टर थे। तत्सुया के माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। साथ ही वो कोई काम भी नहीं करता था, बस सारा दिन जिम में और मार्शल आर्ट में और फालतू घूमने में ही लगा दिया करता था, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी बस माँ बाप के दिए गए चंद पैसों पर ही कट रही थी। अगले दिन मतलब 24 मार्च 2007 शनिवार लगभग 2 बजे के आसपास
दोनों एक कैफ़े में मिलते हैं जहां लिंडसे तत्सुया को लगभग 1 घंटा पढ़ाती हैं। लेकिन जब फीस की बात आती है तब तत्सुया लिंडसे से कहता है कि पैसे तो वो घर पर ही भूल गया। तत्सुया लिंडसे से कहता है कि आप मेरे घर चलिए, मैं आपको वहीं पैसे दे दूंगा। लिंडसे भी इस पर मान जाती हैं और वो दोनों एक किराए पर टैक्सी लेकर तत्सुया के घर जाते हैं। दोनों तत्सुया के घर पहुंचते हैं। लिंडसे तत्सुया से कहती हैं कि वो बाहर ही रुकती हैं, तत्सुया उन्हें पैसे लाकर दे दे। लेकिन तत्सुया जैसे तैसे लिंडसे को अपने रूम पर ले जाने के लिए मना लेता है और लिंडसे होकर टैक्सी ड्राइवर से थोड़ा इंतज़ार करने का बोलकर तत्सुया के साथ चली जाती हैं। टैक्सी ड्राइवर भी फिर 5-7 मिनट लिंडसे होकर का इंतज़ार करता है, लेकिन वो लौट कर नहीं आती तो वो भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडसे की रूममेट्स लिंडसे का शाम तक इंतज़ार करती हैं कि लिंडसे अब आएंगी तब आएंगी, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक नहीं आती तब लिंडसे की रूममेट्स पुलिस के पास जाती हैं रिपोर्ट डलवाने, लेकिन पुलिस उन्हें इंतज़ार करने की सलाह देकर वापस जाने को कहती है। वहीं एक और तरफ जब लिंडसे 25 और 26 तारीख को भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने नहीं आती तब इंस्टीट्यूट वाले लिंडसे के परिवार से कांटेक्ट करते हैं। 2 दिन इंतज़ार करने के बाद लिंडसे के रूममेट्स के कहने पर पुलिस आखिरकार रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। पुलिस लिंडसे के रूम की तलाशी लेती है जिसमें उन्हें वही कागज़ मिलता है जिस पे तत्सुया ने लिंडसे की ड्राइंग बनाई थी और अपनी आईडी वगैरह लिखी थी। पुलिस जब तत्सुया इचिहाशी के बारे में जांच पड़ताल करती है तो उसे ये पता चलता है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के अलावा तत्सुया इचिहाशी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी पुलिस की एक टीम को तत्सुया के घर पूछताछ के लिए भेजा जाता है। पुलिस जब तत्सुया के घर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाज़ा बंद है और लाइट्स भी सारी ऑफ हैं। पड़ोसी से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ठोक पीट की आवाज़ आ रही थी तत्सुया के अपार्टमेंट से। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जापान के एक रूल के हिसाब से अगर पुलिस के पास वारंट नहीं है तो वो आपके घर पे नॉक तक नहीं कर सकती। इसलिए पुलिस तत्सुया के बाहर निकलने का इंतज़ार करती है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। सब पुलिस वाले अलग अलग पोजीशन लिए खड़े होते हैं, लेकिन तत्सुया मौका दिखते ही झटके से दरवाज़ा खोलकर पीठ पर केवल एक बैग टांगकर वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि पुलिस वालों के पास वॉकी टॉकी नहीं होता है तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। पुलिस तत्सुया के अपार्टमेंट की जांच करती है। अपार्टमेंट से काफ़ी बदबू तो आ ही रही थी, साथ में बाथरूम से बाथ टब भी गायब था। बाथ टब बालकनी में मिलता है और उसमें मिलती है लिंडसे की लाश जिसमें था बालू और कई सारे डिकम्पोजिंग केमिकल्स। पुलिस देखती है कि लिंडसे के सर से बालों को कम्प्लीटली सेव कर दिया गया था और जल्दी से जल्दी लाश को डिकम्पोज करने की प्लानिंग थी। पुलिस तत्सुया इचिहाशी के ऊपर 6 लाख का इनाम रखती है, यह सोचकर कि उन्हें कोई जानकारी मिलेगी, और ऐसा होता भी है। पुलिस को जानकारी मिलती है कि पास ही के लव होटल में तत्सुया को देखा गया है, लेकिन पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तत्सुया फरार हो चुका होता है और ऐसा चलता रहता है। पुलिस कई जगह छापा मारती है लेकिन तत्सुया कहीं नहीं मिलता। ऐसा करते करते 2008 के शुरुआत तक जांच धीमी पड़ने लगती है, मगर लिंडसे की फैमिली पुलिस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करती है और इंग्लैंड गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा भी इस केस पर प्रेशर डाला जाता है। आखिरकार एक बार फिर अक्टूबर 2008 में जांच चालू होती है और 140 पुलिसकर्मियों को इस केस पर लगाया जाता है, मगर फिर भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता और ऐसा करते करते समय तो ऐसा भी आ जाता है जब 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे के तरफ से खबर छापी जाती है कि तत्सुया फिलीपींस भाग गया है, मगर किसी को भी इस खबर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और पुलिस तत्सुया को ढूंढने की कोशिश और भी तेज़ कर देती है, जिसके तहत तत्सुया इचिहाशी पर रखा इनाम 6 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दिया जाता है
और शहर के हर हिस्से में तत्सुया के रियल साइज पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस को नगाया शहर के एक सर्जन का फ़ोन आता है, जो पुलिस को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ये लड़का हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाने आया था। दरअसल तत्सुया ने अपने चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा थोड़ा सा बिगाड़ दिया था ताकि वो किसी को समझ में ना आए। सर्जन पुलिस से मिलने के बाद तत्सुया इचिहाशी की पहले और बाद वाली दोनों फोटोज दिखाता है, जिसके द्वारा पुलिस हर जगह तत्सुया की नई शक्ल वाले पोस्टर लगा देती है। उसके कुछ दिनों बाद 10 नवंबर 2009 को कोई पुलिस को सूचित करता है कि उसने तत्सुया इचिहाशी को ओसाका शहर के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा है और आखिरकार यहाँ तत्सुया इचिहाशी पकड़ा जाता है, जिसके बाद कोर्ट में उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अपने आखिरी कुछ दिनों में तत्सुया एक किताब लिखता है जिसमें वो बताता है कि कैसे उसके हाथों लिंसे होकर की हत्या हुई और कैसे उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। ये बुक उस टाइम की जापान की सबसे बड़ी बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है और इसके द्वारा तत्सुया अपने आखिरी कुछ दिनों में करोड़ों रुपए कमाता है।